जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के ऑल न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है टोटली जो है 12th के बच्चों के लिए डेडिकेट होने वाला है। जिन लोग सिर्फ पासिंग मार्क्स अटेन करना चाहते हैं, पूरा साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं, उन लोगों को मैं इस चैप्टर में मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में पर्टिकुलर चैप्टर से स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊंगा, जिसको आप स्टडी कर आखिरी 10 दिन में कम से कम जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे कि अपना ग्रैंड टोटल जो रहता है केमिस्ट्री का 70 मार्क्स है, तो उसमें पासिंग मार्क्स जो रहेंगे आपके 20-25 नंबर के आसपास होंगे, वो कैसे आप अटेन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं स्क्रीन में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ। जैसे पर्टिकुलर जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इनमें से होल्ड करते हैं 7, 9 और 7 नंबर। फिर हमारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन चैप्टर्स आते हैं जैसे कि डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर ऑर्गेनिक के चैप्टर से जैसे कि हेलो एल्केन्स, अल्कोहल फिनॉल, एल्डिहाइड। इसमें से सबसे ज्यादा फिजिकल का होल्ड करता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें फिजिकल में सबसे इनऑर्गेनिक में होल्ड करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हमारा ऑर्गेनिक से एल्डिहाइड कीटोन्स, है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा जितने भी लोग मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे, और अगर आगे आपको कोई और चीज भी चाहिए, जो भी आपको डिमांडिंग चाहिए, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड। आगे चलते हैं। पहला चैप्टर जो था हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री का, वह सॉल्यूशन में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स है वो राउल्स लॉ से आते हैं। राउल्स लॉ की स्टेटमेंट आपको स्टडी करना है, थ्योरम जो है, और उसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आस्क्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है। इस पूरी वैरायटी को आपको देखने के लिए मुश्किल से 1 से 2 घंटा लगेगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं राउल्स लॉ और न्यूमेरिकल्स, तो आपको बहुत सारे दूसरे टीचर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको करना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, ये सब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर में आ जाता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका 7 या 8 नंबर का है। अगर इतना आप पढ़ेंगे तो 5 से 6 नंबर आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। आगे चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को आपका नर्स्ट इक्वेशन का पर्टिकुलर डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। साथ में आपको कोहलरस लॉ बहुत ही आसान लॉ है। इसमें आपको पर्टिकुलर लैम्डा की कुछ वैल्यू दी होगी और कुछ ना कुछ आपको लैम्डा फाइंड करने बोलेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, तो प्लस माइनस करके आपको निकालना रहेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ज्यादा आसान चीज है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। मुश्किल से आधा 1 घंटे में आप आराम से इसके सारे वैरायटी सीख जाएंगे। साथ में आप इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग आप देख सकते हैं और ईएमएफ ऑफ सेल देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे उठ करके आता है 2 या 4 नंबर में कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्किंग को समझाएं। दो चैप्टर हो गया। तीसरा चलते केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत ही सिंपल चैप्टर, अगर आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर है तो। सबसे पहला टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी फेस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। सिंपल एक रेट के क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी पढ़ने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आसानी से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है, जैसे कि 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तीनों को आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ना है। तीनों के एक एग्जाम्पल स्टडी करना, और तीनों का कुछ ना कुछ डेरिवेशन है, छोटा छोटा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, सिंपल डिफरेंशिएशन से वो डेरिवेशन डिराइव हो जाता है, ठीक है, वो आपको स्टडी करना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। साथ में आप इसमें पढ़ सकते हैं अपना जो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर्लेनियस इक्वेशन, ये दोनों से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सिंपल है, ठीक है। साथ में आप ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी तो आपको बोल ही दिया हूं, बाकी इस चैप्टर से और उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बाकी आपके पास टाइम बढ़ता है तो और भी स्पेसिफिक अंदर घुस के आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक में आप उसके ट्रेंड जो रहते हैं, बॉटम से डाउन, अप से डाउन और राइट टू लेफ्ट, ये सारे ट्रेंड्स को आपको पढ़ना है। एक्टिनाइड्स और लेंथेनॉइड्स का जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन है, इन सबको भी आपको पढ़ना है बड़े ही अच्छे से, ठीक है। इस चैप्टर में और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ K2Cr O7 और KMnO4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा ही आएगा आपके पेपर में 8 नंबर या 5 नंबर में, इसलिए इसको आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये आपके कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आखिरी के समय में इसको लास्ट 10 दिन में आप इसको नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अगर आप बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाते हो तो इसकी IUPAC नेमिंग आप पढ़ सकते हो। आगे अब आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन। तो ऑर्गेनिक पोर्शन में शॉर्ट शॉर्ट आपको सीधी सीधी बात बोलूं मैं तो नेम्ड रिएक्शन जो है, जितने भी चैप्टर्स के नेम्ड रिएक्शन है, उनमें से एक भी रिएक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि चैप्टर 1 हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरिन से SN1 SN2 रिएक्शन होता है,
ठीक है। वैसे अल्कोहल फिनॉल में कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि आपका राइमा टाइमर रिएक्शन, फिर रोजेनवुड्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी चीज को आपको ड्रॉप नहीं करना है, स्पेसिफाई करके हर चीज को अंदर घुस के पढ़ना है, चाहे उसकी रिएक्शन हो, चाहे उसका मैकेनिज्म हो, चाहे उसकी वर्किंग हो, चाहे उसकी एप्लीकेशन हो, प्रिंसिपल हो, जो भी चीजें दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, तो आप उसकी वर्किंग और उसके सारे प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे चैप्टर है सब में आप उसके नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सारे नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे ऑर्गेनिक सेगमेंट के पोर्शन, ऑर्गेनिक सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एक लास्ट चैप्टर आपका बच जाता है, वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, बोलोगे तो इसका शॉर्ट नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। अगर किसी को भी उसके शॉर्ट नोट्स चाहिए कमेंट करेंगे, मैं तुरंत अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वो हमारा उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं पहले से, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैं उसमें कंटिन्यूअसली कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एक आसान चैप्टर है, इस चैप्टर को कुछ भी तरीके से आपको कंप्लीट करना ही है। इसका आप लोड देख चुके हैं, ऊपर में मैं दिखा चुका हूँ, 7 नंबर इससे पर्टिकुलरली आता ही आता है हर साल, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।